रात के ठीक 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां जैसे कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। आरफ अपने नए घर में पहली रात अकेला था। घर शहर से दूर जंगल के किनारे बना हुआ एक पुराना बंगला था। लोग कहते थे ये घर सालों से बंद पड़ा था, लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसने लाइट बंद की, ऊपर वाली मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। शायद लकड़ी सिकुड़ रही होगी, उसने खुद को समझाया। पर तभी कदमों की आवाज दरवाजे की ठीक बाहर आकर रुक गई। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबा अंधेरा गलियारा, और गलियारे के आखिर में एक दरवाजा। वो दरवाजा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रहस्य गहराता है। सुबह होते ही उसने पूरे घर की तलाशी ली। घर में ऐसा कोई दरवाजा नहीं था, न कोई अतिरिक्त कमरा। क्या मैंने सपना देखा था? उसने खुद से पूछा। लेकिन रात को फिर वही हुआ। 12 बजते ही इस बार उसने तय कर लिया, वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। जैसे ही गलियारे के आखिर में वो दरवाजा दिखाई दिया, उसके नीचे से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। दरवाजे पर लिखा था, अंदर आने की हिम्मत है? आरफ का गला सूख गया, पर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर क्या था? दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आया। कमरा खाली था। बीच में एक पुरानी मेज, और मेज पर एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम चुने गए हो। आरफ के हाथ कांपने लगे। डायरी में उसी की जिंदगी के बारे में लिखा था, उसके बचपन की बातें, उसके डर, उसकी असफलताएं। ये सब किसी को कैसे पता हो सकता है? आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम सच्चाई से भागते रहे हो, अब समय है सामना करने का। अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, और उसने देखा परछाई उसी की थी, लेकिन वो परछाई मुस्कुरा रही थी। सबसे बड़ा खुलासा। परछाई ने कहा, मैं तुम्हारा डर हूं जिससे तुम सालों से भाग रहे हो। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसे याद आया, उसने इस घर को इसलिए खरीदा था क्योंकि वो अपने अतीत से भागना चाहता था। लेकिन ये घर कोई साधारण घर नहीं था। ये घर लोगों को उनके अंदर छुपे डर से मिलवाता था, और जो भागने की कोशिश करता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। आखिरी मोड़। सुबह पड़ोसियों ने देखा, घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर कोई नहीं, सिर्फ मेज पर वही डायरी। लेकिन इस बार डायरी के आखिरी पन्ने पर नया नाम लिखा था, अगला तुम हो।